नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक साधिका के अनुभव को लेंगे जो कि विशेष रूप से भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र की साधना से संबंधित है और इसके अलावा उन्होंने गुरु मंत्र भी लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके अनुभव को और जानते हैं इस विशेष अनुभव के विषय में। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ होंगे। ये तब से शायद शुरू हो गई थी जब मैं दो बार गुरु मंत्र दीक्षा लेकर इसका अनुष्ठान करने में असफल रही। पहली बार 2021 को मैं जब गुरु दीक्षा लिया तो लगभग 6 लाख मंत्र जाप पूरा कर लिया। तब क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी मैंने जाप नहीं छोड़ा था। उसके बाद मेरी माँ बीमार हो गई। इतना ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी कि सभी रिश्तेदार उनको देखने के लिए आने लगे थे। ना ही वो ठीक से बोल पा रही थी, ना ही चल पा रही थी। जब मुझे लगा कि परिस्थिति गंभीर हो रही है तो मैंने माता जगदम्बा को प्रार्थना किया कि हे माता भगवती, मेरी माँ को आप स्वस्थ कर दीजिए। इसके बदले में आज तक जितने भी मंत्र जाप मैंने किए हैं उनका पुण्य उनको मिले। शायद माता भगवती ने मेरी प्रार्थना सुन लिया था। जब मैं अपनी माँ के पास पहुँची तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और मुझे देखकर रोने लगी, लेकिन उनके मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकल रही थी। तब मैंने उनको कहा, आपको कुछ नहीं हुआ है, बेकार में ही सोई पड़ी हैं। इतना सुनकर के वो उठकर बैठ गईं और विज़ैक जाके जब उनका चेकअप करवाया तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। उसके बाद मैं फिर से संकल्प लेके गुरु मंत्र अनुष्ठान शुरू करने की सोची तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई, इसलिए मुझे दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा था, जिससे मेरे बहुत समय बर्बाद हुआ और मैं अपनी पूजा शुरू नहीं कर पा रही थी। ऐसी परिस्थिति बन गई कि मैं दिन में एक भी माला जाप नहीं कर पा रही थी। और दूसरी बार मैं जब दीक्षा लिया तो वही परिस्थिति फिर से बनी। घर में सबकी तबीयत बिगड़ना, मेरे ऑफिस का काम का बढ़ जाना, तब दूसरी बार भी जाप छूट ही गई। लेकिन एक बात है, जब भी मैं पहली बार गुरु मंत्र का जाप कर रही थी तो तब मैं स्वप्न में एक स्थान जहाँ चंद्रमा की शीतलता बरस रही थी, बहुत ही शांत और दिव्य जगह, एक श्वेत वर्ण के दिव्य शिवलिंग को देखा जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मुझे एक सपना आया था जहाँ 7 नग्न स्त्रियां जिनका शरीर गठन एक समान था, उन सबके केश घुटनों तक लंबे थे, एक गोल घेरा जैसी आकृति बना के खड़े थे और बीच में मैंने खुद को देखा। हालांकि उन सब का चेहरा तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन वो सब दिखने में काले रंग की थी। गुरुजी, इसका क्या अर्थ है, कृपया बताएं। गुरुजी, ऐसा क्यों हुआ? साधना तो मैं कर रही थी, लेकिन मेरी माँ और बाकी लोगों की तबीयत क्यों बिगड़ गई? जो मेरे साथ परिस्थिति बन रही थी, कहीं ना कहीं मैं इस सब से टूट चुकी थी। जो बाकी काम सभी लोगों के लिए आसान है, मेरे लिए कठिन है। दिन में पूजा करते समय रोते रोते माता भगवती को प्रार्थना किया, हे माता परमेश्वरी, क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपकी पूजा और उपासना करूं, गुरु मंत्र से जुड़ जाऊं? अगर मैंने एक दिन भी आपकी पूजा भक्ति मन से किया होगा तो आप ही मेरे लिए मार्ग बनाएंगे। माता ने शायद मेरी प्रार्थना को सुन लिया और हुआ ये कि एक साधक ने, जो कि आपके ही शिष्य हैं, आपके चैनल के माध्यम से मुझे संपर्क कर लिया। उन्होंने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, गुरु मंत्र और न्यास के बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी दिया और मैं तीसरी बार गुरु दीक्षा के लिए महाशिवरात्रि का इंतज़ार करने लगी। फिर आगे ये हुआ कि वह साधक का कॉल आया और वो बोले कि कुछ साधक और साधिका मिलके इस शिवरात्रि में
गुरु जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने वाले हैं। क्या आप भी उस सब में शामिल होंगे? तो मैंने भी उसके लिए राजी हो गई। हम सब ने मिलकर, हम 10 शिष्य थे। इस अनुष्ठान में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि सबके भाग्य में गुरु सेवा नहीं होती है और नारायण समान आप के जैसे गुरु के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सब लोग इस साधना के विषय में ग्रुप कॉल करके बात कर लिए और साधना की पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दिया गया। साधना की एक दिन पहले जब मैं ऑफिस में बैठी थी तो मेरी आंखों में तेजी से खुजली हुई। अचानक से मेरी एक आंख सूज गई और दिखाई देना भी बंद हो गया। तब मैंने डॉक्टर के पास गई और ड्रॉप लिया, आंखों में डाल के सो गई। मुझे नहीं लगा था कि मैं सुबह उठ के कुछ कर पाऊंगी, लेकिन सोकर उठी तो मेरी दोनों आंखें ठीक थीं और मुझे दिखाई पड़ रहा था। इस बात के लिए माता भगवती को धन्यवाद देके मैं तैयार होके शिव मंदिर शिव जी के दर्शन के लिए चली गई। पूजा करके जब घर लौट रही थी तब भैया का कॉल आया। उन्होंने बोला कि मंदिर जाते वक्त बाइक से गिरकर माँ का सिर फूट गया है और बहुत खून बह रहा है, पता नहीं क्या होगा। यह सब बातें सुन के मुझे जैसे झटका लगा। पता नहीं, जब भी कोई पूजा उपासना करने को सोचती हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है। इतने ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर यह साधना मैं खुद के लिए कर रही होती तो कभी नहीं करती, क्योंकि ये मेरे गुरु के लिए था तो मुझे ये करना ही था। उसके बाद खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ देर तक सो गई। शाम को उठी तो मेरे फ़ोन पे वो साधक का कॉल था। कुछ देर उनसे बात हुई तो वह बोले, तीसरी बार गुरु मंत्र दीक्षा जो आप ले रहे हैं उसमें आप जो संकल्प लेंगे उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। मैं बोली, कैसा परिवर्तन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने खुद संकल्प लिख कर भेज दिया। उस संकल्प को मैंने बस पढ़ के हाथों में जल लेके छोड़ दिया। उसके बाद न्यास करके गुरु मंत्र का जाप करने लगी। कुछ देर बाद जाप करने के बाद में ध्यान में देखती हूँ, गुरुजी आप अति दिव्य रूप में काले रंग की धोती उत्तरीय पहने, गले में रुद्राक्ष धारण किए, 4 से 5 महीने की एक काले रंग की बच्ची और काले कपड़े जैसे पहने उस समय आप धारण किए थे। उस समय के कपड़ों में लिपटी हुई आप अपने कंधे में उसको सुलाए और एक गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे थे। ऐसा लगा कि वो बच्ची मैं ही हूँ, जो कि सुकून भरी नींद आपके कंधों पे सो के ले रही थी। उसके बाद दृश्य परिवर्तन होकर आपको लाल वस्त्र पहने, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए अति दिव्य रूप होकर दिव्य आसन पर बैठा हुआ देखती हूँ। अभी प्रश्न ये है कि इन दोनों दृश्यों को जो मैं अपनी ध्यान में देखा उसमें अंतर क्या है, क्योंकि 2021 से आपसे गुरु दीक्षित होने के बावजूद एक बार भी आपको ना तो मैंने अपने कभी ध्यान में और ना ही सपनों में देखा है, जो कि कुछ समय के मंत्र जाप से कैसे संभव हुआ। गुरुजी वो बच्ची क्या थी? क्या वह मैं थी? गुरुजी उस दिन मैं गुरु मंत्र का जाप करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र जाप करने लगी। इस मंत्र का एक माला जपने में जितना मुश्किल होता था, मन तो करता था माला को फेंककर मंत्र जाप बंद कर दूं। दूसरे दिन जाप भी वैसे ही हो गई और साधना की दूसरे दिन में ही मैं एक साधक जो मुझे गुरु मंत्र दीक्षा लेने के लिए संकल्प भेजे थे उनके लिए तीव्र आकर्षण महसूस करने लगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उन साधक को भी मेरे लिए आकर्षण महसूस हो रहा था। हम दोनों के हालात ऐसे थे जैसे कि नाग नागिन का जोड़ा बिछड़कर एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, मानो कि जन्मों का रिश्ता हो। उस समय दोनों का हालत ऐसा था कि हर एक इमोशन एक दूसरे के साथ फील होता था। जैसे कि उनको गुस्सा आता था तो मुझे भी आता था, उनको इरिटेशन होता था तो मुझे भी होता था, उनको हंसी आती तो मुझे भी आती। ऐसा कि भूख और प्यास भी एक साथ होने लगे। दोनों के चेहरे पे
एक जैसी हंसी हमेशा रहती थी। पता नहीं हम दोनों के साथ यह क्या हो रहा था। गुरुजी, जब एक दूसरे को हम कभी नहीं देखे थे और कुछ ही दिन हुए हैं उनको मैं जानती थी, दोनों के बीच अजीब सा आकर्षण था। शायद ही आज से पहले किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। दोनों की ऐसे जैसे सपने आने लगे। साधना वो साधक करते और अनुभव मुझे होता था। गुरुजी, प्रश्न ये है कि हम दोनों के बीच में यह क्या हो रहा था और किस बात का संकेत था? कृपया इसका जवाब दीजिए। गुरुजी, आगे की अनुभूति बताती हूँ। साधना के दूसरे और तीसरे हवन के दिन तक एक बिल्ली आया करती थी। वो आके मुझे ऐसे बुलाती थी जैसे कि एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को पुकार रही हो और मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्यार भरी नज़रों से देखती थी। उसे देख के किसी को भी उस पर प्यार आएगा। जब भी मैं उसको दूध पिलाती तो मुझसे वो लिपट कर नज़दीक आने की कोशिश करती। जिस दिन हवन था उस रात वो मेरे बगल पे आके बैठ गई। इसे देखकर पापा बोले पड़े, तुम जो रोज़ दुर्गा माता की पूजा कर रही हो इसीलिए ये बिल्ली तुम्हारे पास आ रही है। लेकिन मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। सोचने की बात तो ये है कि हवन ख़त्म होने के बाद आज तक उस बिल्ली को मैं दोबारा नहीं देखी। गुरुजी, ये सवाल कि वो बिल्ली कौन है और मेरे पास क्यों आती थी? गुरुजी, इसी साधना के समय मुझे कुंडलिनी चक्र का अनुभव हुआ था। मूलाधार, स्वाधिष्ठान और नाभि के पीछे के चक्र और हार्ट चक्र को भी फील किया था। ये सब चक्र जहाँ होते हैं उस जगह स्पंदन होती थी और कभी उष्णता तो कभी ठंड लगता था। हार्ट चक्र की बात तो सबसे अजीब थी। ऐसा लगता था कि सांस एक जगह अटक गई हो। तेजी से सांस भी चलती और गहरी सांस भी चलती थी। पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं हुआ था। इस समय पे जब भी मैं ध्यान या मंत्र जाप के लिए बैठती तो मेरा ध्यान सटीक लगता था। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होकर शरीर फ्रीज हो जाती और थोड़ी देर बाद पूरा शरीर धीरे धीरे घूमता। इतना शांति महसूस होता मानो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मैं एक गवर्नमेंट जॉब पे हूँ जहाँ पब्लिक की भीड़ हमेशा रहती है। उस हाल में ऑफिस में लोगों की भीड़ होने के बावजूद किसी भी चीज़ को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। एकदम सुन्न हो रही थी। लोगों की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। मेरा खाना पीना भी बंद हो रहा था। मैं जो भी खाती मुझे कड़वा लगता था। इसमें एक गलती कर दिया था। ये सब मुझे क्या हो रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ? सोचकर मैंने मीट खा लिया जो कि मुझे ठीक से हजम नहीं होती। इस पर प्रतिफल ये हुआ कि मेरी ऊर्जा जो ऊपर जा रहा था नीचे चली गई और चक्रों का अनुभव होना भी बंद हो गया। इस टाइम पे मुझे माता के सिंह का दर्शन हुआ था। सिंह के साथ माता को चलते हुए देखा, लेकिन उसमें माता का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। और बहुत कुछ देखा गुरुजी, जैसे जलते हुए हवन कुंड के सामने गोलाकार आकृति हो और बहुत सारी नग्न स्त्रियां बैठी और घूम रही हों। फिर मैंने देखा एक चिता जल रही है। वह एक स्त्री की जो पूरी तरह नग्न है और उसके केश भी खुले हैं। आग जैसे शरीर का रंग है। उस चिता को चारों तरफ से एक खड्ग लिए हुए घूम रही है। जो भी मुझे अनुभव हुआ वह सब हम 10 शिष्यों को जो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे थे उस समय का है। गुरुजी, और भी बहुत कुछ अनुभव उस समय पे हुआ था। सारी बातें लिखूंगी तो पत्र लंबा हो जाएगा। गुरुजी, प्रश्न ये है कि क्या सच में कुछ हद तक चक्र जागृत हुआ था और उस दौरान मैंने जो ध्यान में देखा था उसका क्या मतलब है? गुरु मंत्र का क्या प्रभाव है? महामृत्युंजय अनुष्ठान का क्या प्रभाव है? मेरी साधना की गति किस तरफ जा रही है? और बिना गुरु मंत्र अनुष्ठान किए कोई साधना क्या कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो किस तरह साधना करूँ? गुरुजी, और एक प्रश्न की साधना जब तक चल रही तब तक आपके पिछली भैरवी आई थी, आप दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ था, क्या कृपया बताइए। कृपया मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मेरे परिचय को गुप्त रखिएगा। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपकी शिष्या। तो देखिए, आपके जो अनुभव हुए हैं लगभग जिन लोगों ने भी महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया था उन सबको हुए थे। और
विशेष रूप से सभी के जीवन में उस वक्त भैरवी का पदार्पण भी हुआ था। और एक विशेष बात यह भी हुई थी कि जब आप लोगों ने यह अनुष्ठान किया था तो उस रात मेरे सिर में दर्द भी हुआ था और लगभग 1 घंटे तक चला था। अब या तो साधना करते वक्त कोई गलती हुई होगी या फिर यह हो सकता है कि मंत्र के प्रभाव के कारण अगर किसी अल्पायु मृत्यु का कोई योग होगा, वह नष्ट हो रहा होगा जिसका प्रभाव था। और भैरवी का आना भी इसीलिए हुआ था। अधिकतर साधकों को उस दिन स्वप्न दोष भी हुआ था, यह भी मुझे पता है। और बाकी साधकों की साधना को नष्ट करने की कोशिश इसी माध्यम से हुई थी ताकि गुरु के संबंध में, जो स्वास्थ्य के संबंध में ये चीज़ें की जा रही हैं और उनका संबंध किसी रोग या बीमारी के नष्ट में हो, वह पूरी तरह कारगर ना हो पाए। खैर यह अलग प्रश्न है, लेकिन आपके विषय में मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आपको जो अनुभव हुए हैं वह निश्चित रूप से भैरवी के ही हैं। ये जिस भी तरह से छोटी कन्या हो, काले वस्त्रों में मुझे देखना हो, या नग्न स्वरूपों में स्त्रियों को चारों ओर घूमते हुए देखना हो, और शमशान में चिता देखना हो, खड्ग लिए हुए नग्न स्त्री बड़े लंबे बालों वाली घूमते हुए देखना हो, यह सारे के सारे भैरवी को संदर्भित करते हैं, यानी ये भैरवी ही है। भैरवी बहुत सारे स्वरूपों में प्रकट होती हैं और उनकी सहायक सेविकाएं चेरी अप्सराएं वगैरह होती हैं। यह अच्छी बात है कि आपका साधक से संबंध है, और अगर आप दोनों लोग मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से भैरवी और भैरव चक्र जागृत होने के कारण आप भैरवी बन सकती हैं। लेकिन उसमें 12 वर्ष से ज़्यादा की तपस्या लगेगी और वह साधक को भी 12 वर्ष से ज़्यादा का समय भैरव बनने में लगेगा। आप दोनों का आध्यात्मिक संबंध जुड़ा है, इसीलिए उनके भी अनुभव मेरे पास आए हैं और वैसे ही आप भी अपना अनुभव और उनसे जुड़ाव बताती हैं। भैरवी बनना, उस ओर चयन होना शक्तियाँ चाहती हैं, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी होगी। आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो एक अच्छे साधिका और साधक बनकर तीव्र सिद्धियां और भैरवी शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं। भैरवी बनना अपने आप में बहुत भाग्यशाली बात होती है। मोक्ष के साथ साथ भौतिक जीवन की समस्त सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। और भैरवी के संबंध में अनुभव और माता काली के संदर्भ में भी जो अनुभव हुए हैं, जिसकी मांग बहुत मुझसे की जा रही है, उनके संबंध में भी मैं अवश्य ही भविष्य में आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो यह था इनका आज का अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।